गिबली की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 5 जनवरी 1941 को जापान के टोक्यो शहर में, वो कहते हैं ना, ट्रेंड फॉलोवर नहीं ट्रेंड सेटर बनी है। लेकिन अपने पिता का बिजनेस संभालने का उनका कोई इरादा नहीं था। पांडा को पांडा। वहीं दुनिया के कुछ एनिमेटर्स ने अब गिबली इमेज के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह भारत में लोग मानो गिबली पर टूट पड़े, लोगों ने धड़ाधड़ चैट जीपीटी के प्रीमियम यानी पेड वर्जन अपने फोन में डाउनलोड कर लिए, चस्का लगाया और फिर लोगों से पैसे लिए कि गिबली इमेज क्रिएट करना सेफ नहीं है। चैट जीपीटी आपके डेटा को एक्सेस कर रही है तो रातों रात किसी को भी हीरो बना सकती है और रातों रात किसी को भी जीरो बना सकती है। दिल तो बच्चा है जी, और यहां सबका दिल बच्चा है। नेता से लेकर अभिनेता तक, नेत्री से लेकर अभिनेत्री तक, सबका दिल बच्चा है। और ये बच्चा दिल अब गिबली गिबली खेल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ऐसा ट्रेंड आया जिसने सबको अपना दीवाना बना दिया। हर कोई अपनी तस्वीरों को कार्टून स्टाइल में कन्वर्ट करने में लगा है। लोगों में मानो होड़ सी मची है। किसकी गिबली वाली फोटो पर ज्यादा लाइक्स आते हैं, किसकी गिबली वाली फोटो पर ज्यादा कमेंट्स आते हैं, और इस होड़ में हर किसी ने खुद को शामिल कर लिया है। वैसे इस होड़ में सबका शामिल होना बनता भी है, क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री भी इस ट्रेंड में शामिल हो जाएं तो आम लोग कैसे पीछे रहेंगे, उन्हें तो चस्का लगेगा ही। जी हां, पीएम मोदी ने भी अपनी गिबली आर्ट वाली इमेज शेयर की है। वैसे ये गिबली है या जिबली है या घिबली है, इस बात को लेकर कंफ्यूजन भी आपको इंटरनेट पर घूमती टहलती कहीं ना कहीं मिल जाएगी। लेकिन हम आज इसे गिबली पकड़कर चलेंगे, यानी ग के नीचे नुक्ता लगाएंगे और गिबली कहकर हम इस बला को संबोधित करेंगे। तो दोस्तों, क्या है ये गिबली और कहां से आया ये, कौन है इसका क्रिएटर, कौन है इसका जन्मदाता, ये सब आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम शगुन त्यागी है और आप न्यूज़ स्कूप देख रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, आपको आज अपने इस न्यूज़ विश्लेषण में गिबली की पूरी कहानी आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों 5 जनवरी 1941 को जापान के टोक्यो शहर में हवाई जहाज के लिए पार्ट्स बनाने वाली एक कंपनी जिसका नाम है मियाज़की एरोप्लेन और उसके मालिक कस्तुजी मियाज़की, उनके घर पर एक बच्चे का जन्म होता है। यह बच्चा बचपन से ही स्केच पेन लेकर हवाई जहाज की स्केच वाली तस्वीरें हमेशा अपने कमरे में बैठा बनाता रहता था। क्योंकि पिता का हवाई जहाज के पार्ट्स बनाने का बिजनेस था, इसलिए पारिवारिक व्यवसाय के चलते इस बच्चे की रुचि भी धीरे धीरे हवाई जहाज और हवा में उड़ने वाले रोमांच के प्रति बढ़ती चली गई। अब परिवार व्यवसायी था, बिजनेसमैन था, बिजनेस फैमिली थी, तो इस बच्चे से भी बिजनेस फैमिली यही उम्मीद करती है कि अपनी विरासत को ये बच्चा आगे बढ़ाएगा। इसलिए इस बच्चे का दाखिला इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए टोक्यो की गाकुशिन यूनिवर्सिटी में करा दिया जाता है। साल 1963 में इस बच्चे ने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली। अब इस बच्चे का नाम भी आपको बता देता हूं। इस बच्चे का नाम था हयाओ मियाज़ाकी। अब पढ़ाई तो इकोनॉमिक्स में हयाओ ने कर ली, लेकिन अपने पिता का बिजनेस संभालने का उनका कोई इरादा नहीं था। उनका परिवार भी इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका था कि हयाओ का इंटरेस्ट कलात्मक क्षेत्र में है, क्रिएटिव फील्ड में है, इसलिए उन्होंने भी अब उन पर बिजनेस को आगे बढ़ाने का दबाव डालना बंद कर दिया। अब वक्त था हयाओ के लिए अपने सपनों को उड़ान देने का, और उन्होंने एशिया का सबसे बड़ा एनिमेशन स्टूडियो जिसका नाम है टोई, उसे ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने बहुत बेसिक से शुरुआत की और एंट्री लेवल के एनिमेटर के तौर पर उन्होंने टोई को ज्वाइन किया। जिस वक्त हयाओ ने टोई स्टूडियो ज्वाइन किया होगा, उस वक्त शायद हयाओ ने भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि उनका नाम और उनका काम पूरी दुनिया की ज़बान पर होगा। पूरी दुनिया उनके बारे में इंटरनेट पर सर्च कर रही होगी। हयाओ ने अपनी मेहनत के दम पर टोई एनिमेशन में सबको प्रभावित किया। टोई एनिमेशन में ही हयाओ की दोस्ती वहां की ही
एक एनिमेटर ओटी एकेमी से हो गई, जिसके साथ हयाओ का पहले 1 साल तक अफेयर चला और उसके बाद दोनों ने शादी भी कर ली। टोई एनिमेशन में ही हयाओ ने कई पदों पर काम किया और बहुत बड़े एनिमेटेड टीवी शो और फिल्में बनाई। इन फिल्मों में वुल्फ बॉय केन, ताइयो नो होजी होरुसु, नो दाइबोकेन जैसी कई फिल्में शामिल हैं। टोई एनिमेशन में ही हयाओ की दोस्ती वहां के सीनियर एनिमेटर ताकाहाता इसाओ से हो गई और साल 1971 में करीब 8 साल टोई एनिमेशन में काम करने के बाद हयाओ और ताकाहाता ने मिलकर अगले 10 सालों तक यानी 1977 के पूरे दशक कई एनिमेशन स्टूडियो के लिए काम किया और इस दौरान इस जोड़ी की सबसे चर्चित एनिमेटेड फिल्म रही पांडा को पांडा। हयाओ और ताकाहाता की कमाल की जोड़ी जापानी एनिमेशन इंडस्ट्री में कमाल करती जा रही थी। एक के बाद एक कई एनिमेटेड फिल्में, टीवी शोज ये दोनों लगातार अलग अलग स्टूडियोज के लिए बना रहे थे और अब आखिरकार वो समय आ गया जब दोनों गजब के एनिमेटर्स की ये जोड़ी अपने खुद के स्टूडियो को खोलने की सोच रही थी। साल था 1985 और अब वो समय आ चुका था जब दोनों की ये जोड़ी बिजनेस पार्टनर्स के रूप में अपनी दोस्ती को बदलना चाहती। आखिरकार दोनों ने मिलकर स्टूडियो गिबली की शुरुआत कर डाली और स्टूडियो शुरू करने के 1 साल के भीतर हयाओ मियाजाकी ने जबरदस्त फिल्म बनाई जिसका नाम था तेनकू नो शिरो रिप्यूटा, हिंदी में कहें तो आसमान में महल। इस फिल्म को जापान में तो इसी नाम से रिलीज किया गया, लेकिन इसे अमेरिका में भी नौसिका को वॉरियर्स ऑफ द विंड के नाम से रिलीज किया गया। और वैसे दोस्तों, हयाओ मियाजाकी के जैसे लोग ही होते हैं जो अपनी अटूट मेहनत, लगन और कंसिस्टेंसी के दम पर कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी दुनिया फैन बनती है। वो कहते हैं ना, ट्रेंड फॉलोवर नहीं ट्रेंड सेटर बनिए। तो हयाओ मियाजाकी ट्रेंड सेटर है गिबली आर्ट के, लेकिन अब दुनिया में गिबली जनरेटेड इन इमेजेस को लेकर तरह तरह की बातें भी शुरू हो गई हैं। भारत में जहां सचिन तेंदुलकर से लेकर पीएम मोदी तक अपनी गिबली वाली इमेज, वहीं दुनिया के कुछ एनिमेटर्स ने अब गिबली इमेज के खिलाफ बोलना भी शुरू कर दिया है। आरजी बकेट लिस्ट, जो कि दुनिया का एक बड़ा एनिमेशन चैनल चलाता है, उसने भी ये लिखा है कि इस तरह की तस्वीरें आप एक बार अपने मजे के लिए जरूर बना सकते हैं, लेकिन इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है और अगर आपको बनाना है तो कागज और पेंसिल उठाइए और अपनी तस्वीर खुद ड्रॉ कीजिए। वैसे इस बात को देखने के सुनने के बाद आपको यह भी लग सकता है कि ये किसी एक व्यक्ति की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी से जलते फूकते हुए की गई पोस्ट हो सकती है, लेकिन अगर इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा सा और पीछे मैं खुद को ले जाकर देखता हूं तो यह पता चलता है कि 2016 में खुद हयाओ कह चुके हैं कि किसी जीवित व्यक्ति की गिबली इमेज को देखकर वो खुद भी संतुष्ट नहीं हुए थे। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि ये काल्पनिक कैरेक्टर्स के लिए इजाद की गई एक कला थी, लेकिन जिस तरह भारत में लोग मानो गिबली पर टूट पड़े, उसे देखकर वाकई हैरानी हुई। लेकिन एक दिलचस्प बात भी आपको बताता हूं। चैट जीपीटी, जहां से आपको एक गिबली का जादू मिल रहा है, उसके दुनिया भर में फरवरी तक के लास्ट डेटा के मुताबिक 400 मिलियन यूजर्स हैं, यानी 40 करोड़ यूजर्स हैं और उसमें से 20% अकेले भारत से हैं। और जानते हैं, इन यूजर्स में से 45% यूजर्स 25 साल से कम उम्र के हैं। तो एक बात तो साफ है कि जिस तरीके से चैट जीपीटी नामक एआई ऐप का यूजर बेस इंडिया में बढ़ा है और लगातार बढ़ रहा है, उसमें जब से ये गिबली वाला फीचर और जोड़ा गया है, उसके बाद तो इसमें और इजाफा हुआ होगा। और एक बात और, चैट जीपीटी पर इस इमेज को बनाने के लिए एक लिमिट रखी गई है, यानी कि एक मोबाइल फोन यूजर एक बार में सिर्फ एक तस्वीर को ही गिबली में कन्वर्ट कर सकता है। बाकी अगर उसे और बनानी है तो उसको 6-7 मिनट इंतजार करना पड़ेगा। अब भारत में, जैसा आपको पता ही है, कि लोगों में धैर्य की क्षमता बहुत कम होती है।
लोगों ने धड़ाधड़ चैट जीपीटी के प्रीमियम यानी पेड वर्जन अपने फोन में डाउनलोड कर लिए हैं। और एक और मजे की बात सुनिए, इस एआई ऐप ने पहले आपको चस्का लगाया और फिर लोगों से पैसे लिए, और लोगों ने दिल खोलकर पैसे दिए भी। आपको यह भी जानना चाहिए कि इस ऐप ने 3 वर्जन लॉन्च किए। पहला फ्री, दूसरा $20 पर मंथ यानी करीब 1750 रुपए हर महीना, और इसके साथ ही एक और वर्जन निकाला जिसकी कीमत रखी गई $200 पर मंथ यानी 17,500 रुपए हर महीना। और इससे भी मजेदार बात सुनिए, भारत के दिलदार लोगों ने $200 वाली सब्सक्रिप्शन लेकर अपने बहुत बड़े दिल का परिचय दे डाला। कुल मिलाकर कहने का मतलब यह हुआ कि आपकी अपनी ही तस्वीर को कार्टून स्टाइल में या एनिमेटेड स्टाइल में देखने के पैशन ने एक सॉफ्टवेयर कंपनी के रातों रात वारे न्यारे कर दिए। अब वो कहते हैं ना, जब किसी का सितारा रातों रात बुलंद होता है तो उससे जलने फूकने वालों की भी रातों रात बढ़ोतरी हो जाती है, रातों रात वो बिलों से बाहर निकल आते हैं। जैसे भारत में गिबली का बूम आया, वैसे ही लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि गिबली इमेज क्रिएट करना सेफ नहीं है, क्योंकि ये आपका मोबाइल डेटा एक्सेस कर सकता है। तो भाई एक बात बताओ, कौन सी ऐप है ऐसी जो कि आपका डेटा एक्सेस नहीं करती है? फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स वगैरह वगैरह सब तो आपके डेटा को एक्सेस करती हैं, आपकी फोटो गैलरी को भी एक्सेस करती हैं, और बाकायदा आपसे पूछ कर करती हैं, आप परमिशन देते हैं। उसी तरह चैट जीपीटी भी करती है। अब ये कहकर तो आप यार इसे बदनाम नहीं कर सकते कि चैट जीपीटी आपके डेटा को एक्सेस कर रही है, इसलिए आप अपनी गिबली वाली फोटो मत बनाइए क्योंकि वो आपकी गैलरी को एक्सेस कर ली। कुछ तो यार नया तरीका निकालिए किसी ऐप को बदनाम करने का। बहरहाल कहने का 90 अनुपात यह है कि भारत की जनता अगर चाहे तो रातों रात किसी को भी हीरो बना सकती है और रातों रात किसी को भी जीरो बना सकती है। और भारत की जनता के इसी पोटेंशियल को देखते हुए पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भारत को अपनी पहली पसंद समझती हैं, क्योंकि यहां लोगों को एक्सपेरिमेंट पसंद है, उन्हें नई नई चीजें एक्सप्लोर करना पसंद है। और हम भारतीयों की ना एक और खासियत है दोस्तों, हम एक दूसरे को देखकर बहुत सारे काम करते हैं। तो आपको मेरी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर आपने भी अपनी गिबली वाली इमेज बनाकर पोस्ट की है तो उसे भी यहां जरूर लिखिएगा। आप में से 5 लकी लोगों के नाम और उनके कमेंट्स मैं अपनी अगली रिपोर्ट में पढ़ूंगा। बाकी आपने अगर अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए भैया, और कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपनी मस्ती में मस्त रहिएगा। नमस्ते।